राधे राधे, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ अघन मास की यानी कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण जी की बहुत ही पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हैं आपको ये कथा पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कथा पसंद आती हैं और हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार है, जिसमें हम कृष्ण और शिकारी साथ में संत की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, जो प्रभु भक्त अधीन था। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बना कर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इसे कहूँगा कि मैं भगवान कृष्ण का इंतज़ार कर रहा हूँ और उन्हीं के इंतज़ार में बैठा हूँ, उनके दर्शन मुझे किस प्रकार हो जाएं, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का क्या नाम है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है और उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास से नहीं जाऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ के पास बैठ गया। यहाँ पर इंतज़ार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बाके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो वो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देख, जैसा संत ने बताया था उनका स्वरूप हूबहू वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा है, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। संत के तो आज होश ही उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास भी तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर वहाँ से भगवान चले गए। बोलिए राधे राधे।